क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, किसी गैस व ऑक्सीजन के मिश्रण की गतियों में अनुपात। देखिए किसी गैस, मान लीजिए वह गैस A है और ऑक्सीजन O2, दोनों की मिश्रण गतियों में अनुपात दिया है 69:52 का अनुपात है। तो गैस का अणुभार ज्ञात कीजिए। देखिए जो गैस A है और O2 गैस जो है, मान लीजिए इसकी मिश्रण दर R1 है और इसकी मिश्रण दर R2 है। ठीक, दोनों की मिश्रण दरों का जो अनुपात है ये दिया है 69:32 को 52। पूछ रहा है जो गैस A है इसका अणुभार पूछ रहा है, M1 पूछ रहा है और इसका M2 कितना है। देखिए 2 O का कितना होता है 16 दूनी 32। ठीक, तो सूत्र क्या होता है, सूत्र देखिए क्या होता है, R1 बटे R2 बराबर M2/M1। अब देखिए R1 बटे R2 का मान है 69/52 बराबर M2 का मान है 32, M1 निकालना है। इधर से इसको वर्गमूल हटाते हैं तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, 69/52 का होल स्क्वायर बराबर 32/M1। देखिए 69 का स्क्वायर क्या होता है, 69 का 9 9 81, हंसी लगा 8, 9 6 54 और 8 62 और 9 6 54, हंसी लगा 5 6 36 5 41, 1 4 2 6 6 अब 1 7 4, कितना होता है 47 61। और 52 का होता है, 52 का 2 दूनी 4 2 पंचे 10, 5 दूनी 10 5 25 26 4 0 7 2 27 0 4 बराबर 32/M1। इसके बाद अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, तो ये गुणा करके M2 की जो वैल्यू निकालेंगे, M1 की वैल्यू निकालेंगे तब आ जाएगा 32 गुणे 2704 आया था, 2704 बटे 47 61। ठीक, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, 2 दूनी 4 10 10 20 55 25 तो 27। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इसकी अब गुणा करते हैं 2704 और 32 की गुणा 2 चक्कू 8 0 2 14 2 दूनी 4 1 5 3 चक्कू 12 3 7 21 3 दूनी 6 2 8 8 2 4 1 5 6 8, कितना आ जाएगा 86 528 बटे 47 61। अब देखिए इसको जब हम 47 61 से भाग करते हैं तो ये कितनी बार जाएगा, एक बार पहले जाएगा 47 61, 1 से 2 से गया 1 दहाई 15 से 6 गया 9, यहाँ बचा 5 दहाई 15 और 15 से 7 गया 8, यहाँ बचा 7 और 7 से 4 गया 3, उतार लिया 8। तो ये चला जाएगा 9 4 36, 8 वाले आते हैं, 8 कम 8 8 48 और 8 56 60 8 को 32 6 38, तो लगभग आ जाएगा 18 कितना आएगा 18.17 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, लगभग 18.17 आ जाएगा। ठीक, तो जो गैस A था इसका अणुभार कितना आ जाएगा, इसका अणुभार 18.17 लगभग आएगा। ठीक, सबको समझ में आ गया। एक बार फिर से देख लीजिए, देखो गैस, कोई गैस दी है, हमने मान लिया वो गैस A है और दूसरी गैस ऑक्सीजन गैस दी हुई है, दोनों की मिश्रण दरों का अनुपात 69:52 है। तो देखिए हमने इसकी R1 मान ली, इसकी R2 मान ली, तो R1 बटे R2 का मान 69/52 हो गया।
इसका अणुभार पूछ रहा है, इसका अणुभार कितना होता है 32। सूत्र होता है r1 बटे r2 बराबर अंडर रूट m2 अपान m1 और इसमें मान लगाकर हल कर लेंगे तो जो गैस A है इसका अणुभार लगभग 18.17 आ जाएगा। सबको समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 25 है। किसी गैस मान लो वो A गैस है और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कौन सी है? CO2 गैस है। कि गतियों में देखो इसकी मिश्रण गति R1 है और इसकी मिश्रण गति जो है R2 है, ठीक। दोनों की जो मिश्रण गतियां हैं इनका अनुपात दिया हुआ है 226 बटे 218। गैस का घनत्व पूछ रहा है और CO2 का घनत्व 22 ग्राम प्रति ml दिया हुआ है और इस गैस का घनत्व पूछ रहा है, इस गैस का घनत्व पूछ रहा है। तो देखिए सूत्र होता है R1 बटे R2 बराबर अंडर रूट d2 अपॉन d1। क्या होता है? R1 बटे R2 बराबर अंडर रूट d2 अपॉन d1। R1 का मान है 226, R2 का मान 218 बराबर d2 जो है 22 है और d1 निकालना है। 2 से काट देते हैं, 2 कम 2, 2 कम 2, 2 3 6, 2 कम 2 0, 2 9 18। अब देखिए क्या आ जाएगा? 113 बटे 109 बराबर अंडर रूट 22 बटा d1। इधर से अंडर रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा और बन जाएगा 113 बटे 109 का होल स्क्वायर बराबर 22 बटा d1। 113 गुणे 113 बटे 109 गुणे 109 बराबर 22 बटा d1। d1 बराबर हो जाएगा 22 गुणा 109 गुणे 113 गुणा 113। देखिए 109 और 109 की गुणा क्या होगी? 9 9 81, 9 कम 9 0 0 0 और 9 0 1 तो आ जाएगा 1 8 9 18 और 1 और इसकी 22 से गुणा करनी है तो 2 कम 2 2 28 16 2 28 16 1 17 11 दूनी 22 और 1 23 तो 2 6 7 3 2 2 6 2 8 7 6 13 और 7 3 10 और 1 11 और 3 2 5 और 1 6 2 26 13 82। ऊपर गुणा आ जाएगी 26 13 82 बटे 113 की गुणा करते हैं, 113 की 113 के साथ गुणा करते हैं। 113 3 3 9 3 कम 3 3 कम 3 3 और 1 1 3 1 1 तो 9 3 3 6 3 3 6 7 2 1 12 6 12 769 12 769 जब भाग करते हैं तो ये लगभग 20.47 आ जाता है। कितना आ जाता है? 20.47 ग्राम प्रति ml आ जाता है। अर्थात जो गैस A थी इसका घनत्व पूछ रहा था, इस गैस का घनत्व कितना होगा? लगभग 20.47 ग्राम प्रति ml होगा। ठीक, सबको समझ में आ गया? बिल्कुल ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरीके से या क्वेश्चन नंबर 24 की तरीके से था। सबको समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके बाद 26 नंबर दिया हुआ है। एक बर्तन में 300 घन सेंटीमीटर ऑक्सीजन, ये V1 हो गया, 300 घन सेंटीमीटर आयतन ऑक्सीजन को मिश्रित होने में
लगभग 50 सेकेंड लगते हैं। तो क्लोरीन के 750 घन सेंटीमीटर को विसरित होने में कितना टाइम लगेगा, T2 पूछ रहा है। ये जो दिया है ये ऑक्सीजन के लिए दिया है और ये क्लोरीन के लिए दिया हुआ है। तो देखिए ऑक्सीजन का अणुभार होता है 32 और क्लोरीन का होता है 71.0, ठीक, क्योंकि दो और एक सेल का होता है 35.8, तो आ जाता है 71.0, ठीक। तो देखिए सूत्र होता है, हमने अभी क्वेश्चन नंबर 24 में सूत्र पढ़ा था R1/R2 बराबर √M2/N1। R1/R2 बराबर सूत्र होता है V1/T1/V2/T2, ये सूत्र होता है, ठीक। तो देखिए इस वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे तो क्या आएगा, √M2 का मान है 32 नहीं 71 और N1 का मान है 32 बराबर V1 है 300 और T दिया है 50 बटे V2 का मान 750, T2 पूछ रहा है 0.05 का 30, क्या आ जाएगा, √71/32 बराबर T2 पर चला जाएगा 6T2/750। देखिए इसको भाग कर लेते हैं या 3 से काट लें, 3 दूनी 6 और यह आ जाएगा 3 दूनी 6 15 0 2 से काट दिया 125, तो आ जाएगा √71/32 बराबर T2/125। देखिए 32 से 71 को भाग करते हैं तो 2 बार जाएगा 64 और 71 से 64 हटाएंगे तो लगभग पूरा 7 बचेगा और दशमलव लगा लिया 0, फिर से ये 2 बार चला जाएगा 64 और बचेगा 6 और 0 और ये लगभग 2 बार चला जाएगा, तो इसका कितना आ जाएगा 2.22 बराबर T2/125। T2 बराबर आ जाएगा कि 125 गुणा वर्गमूल 2.22 और इसका वर्गमूल जो होगा लगभग देखिए 2.22 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो एक बार जाएगा दशमलव, तो ये आ जाएगा 2, यहाँ बचेगा 1 2 और कितनी बार चला जाएगा 25 बचे 125 25 माने 4 बार चला लगभग 1.4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा इसका वर्गमूल 1.4, तो गुणा करते हैं 14 25 70 80 लगा 7 14 दूनी 28 7 35 14 का 14 14 3 17, तो लगभग आ जाएगा 175 सेकेंड आ जाएगा, कितना आ जाएगा 175 सेकेंड आ जाएगा, ठीक। सबको समझ में आ गया, नोट कर लीजिए कितना आ जाएगा 175 सेकेंड आ जाएगा। हो गया, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसके बाद क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर जो 27 दिया हुआ है वो क्वेश्चन नंबर 26 के तरीके से कर लेना, ठीक। इसके बाद हम 28 नंबर पर चलते हैं। कह रहा है दो गैसों का तथा खा, दो गैसें हैं का और खा, इनके अनुभाग दिए हैं क्रमशः 36 और 64। पूछ रहा है विसरण दर का अनुपात क्या होगा। देखिए इसकी विसरण दर R1, इसकी विसरण दर R2, पूछ रहा है R1/R2 का मान पूछ रहा है। देखिए सूत्र क्या होता है, R1/R2 बराबर √M2/N1
36 का होता है 6, तो उसे काट दिया तो कितना आ गया 4/3। तो R1 अनुपात R2 बराबर कितना आ जाएगा 4/3। तो मिश्रण गतियों में अनुपात कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद लास्ट सवाल, इसके बाद एक और सवाल बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है CO2 तथा N2O की मिश्रण गतियों में क्या अनुपात है। क्वेश्चन नंबर 30 है CO2 और N2O की मिश्रण गतियों में क्या अनुपात है। मान लेते हैं इसकी मिश्रण गति R1 है और ये R2 है, तो पूछ रहा है R1/R2 का मान पूछ रहा है। ठीक, तो क्या करते हैं, सबसे पहले CO2 का अणुभार निकालते हैं। कार्बन का 12 प्लस 2 O का 16, तो 12 16 दूनी 32 बराबर 44। N2O का कितना आता है, देखिए 2 N का 14 O का 16 और 14 दूनी 28, 16 और 28 16 आता है 44। तो मिश्रण गतियों का अनुपात जो होता है, सूत्र होता है R1/R2 बराबर √M2/M1। M2 है 44, M1 है 44, कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/1, इसका वर्गमूल 1/1। तो क्या आ जाएगा R1/R2 बराबर 1:1। क्या आ जाएगा 1:1 आ जाएगा। ठीक, तो मिश्रण गतियों का अनुपात कितना आएगा 1:1 आएगा। तो अब सभी लोग अपनी बुक से इस प्रकार के क्वेश्चन करिए, जो ना हो सके उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लीजिए। ओके बाय।